माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमने आपका एप्टीट्यूड का चैप्टर स्टार्ट किया था। जैसे कि अभी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, तो जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को आपको समझ में आना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम में कर सकते हो क्योंकि दोनों लैंग्वेज में होता है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज़। क्या स्टार्ट किया था? नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज़, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज़। इसका मैं माय डे प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो सीक्वेंस में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो उसका सीक्वेंस में चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कूद के पढ़ना चाहेंगे कि नहीं आज मैं ये पढ़ लूँ, कल ये पढ़ लूँ, तो असल में उसमें आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आपको सीक्वेंस में चल रहा हूँ, और इससे आपको आसानी ये होगी कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, ये बाद में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, यूज़फुल होती हैं। सबसे पहले मैंने 1.1 स्टार्ट किया था आपका नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशन। नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशन, तो मैंने अपने अलग अलग प्रकार के नंबर और उसका क्लासिफिकेशन बताया था, कितने कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, और किस किस नंबर से उसको डिनोट करते हैं, किस सिंबल से उसको डिनोट करते हैं। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 1.2 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बताया था। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बताया था कि जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो कैसे पता चलेगा आपको, वो मैंने आपको बताया था 11 तक का। ठीक, तो इजी होता है, फिर आप कैसे कर सकते हो, आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। आज मैं जो आपको 3rd टॉपिक जो स्टार्ट करूँगा, आज 1.3 में उसको नाम दे रहा हूँ। और आज की जो हेडिंग है आपको, जो मैं आज पढ़ाऊंगा, ये 2 जिसको देखना है वो देख सकता है। सीक्वेंस में आप चलोगे तभी कुछ आप सीख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत होती है। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन, सब में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आज मैं 1.3 स्टार्ट करूँगा और लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। तो ये चीज़ें आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं अच्छे से वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे अभी हमने जनरल प्रॉपर्टीज़, कुछ आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं डिविजिबिलिटी की। जैसे अभी तो हमने नंबर से डिवाइड किया था, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि भाग करने की होती है, वो हम आपको बताएंगे। डिविजिबिलिटी 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको यूज़ होंगी कभी ना कभी एग्ज़ाम में। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए आज। तो हम जानते हैं कि जो हमने 1.2 में पढ़ा है उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1.2 के लिए मैंने दूसरा वीडियो डाल रखा है, आप जाएंगे जी2एस अकेडमी की प्लेलिस्ट में तो आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड करके, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सीक्वेंस में वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये प्रॉपर्टी अलग होगी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 1.2 में, उससे केवल नंबर का हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, पहले हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, फिर एग्जाम्पल लेके बताएंगे, और बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ यूज हो रही है। अगर कोई नंबर x है, ठीक है, इफ अ नंबर x इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर y, अगर x है वो डिविजिबल है किसके द्वारा? दूसरा नंबर जो है y के द्वारा। ठीक है, देन एनी नंबर डिविजिबल बाई x will also be divisible by y and by all the factors of y। पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर आपको मैं आसानी से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये समझ जाओ। एक कोई x नंबर है जो कि y से डिविजिबल है, तो अगर वो x y से डिविजिबल है तो y के जितने भी फैक्टर होंगे उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। माय डियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी में ही बता दें, मैं लिख देता हूँ। इफ़ अ नंबर, अगर कोई नंबर x मान लिया हमने, x इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, कोई दूसरा नंबर है, नेचुरल नंबर ही है, अनदर नंबर y, ठीक है, कॉमा, ये एक स्टेटमेंट हो गई। देन एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाई x, जो कि x से डिविजिबल बाई x, will also be divisible by y
एंड साथ साथ क्या y के फैक्टर्स से भी, एंड by all the factors of y, by all the factors of y, all the factors of y। अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा, हिंदी में ही बोल दिया, तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तो उससे आपको समझ में आए। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई नंबर x है इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, दूसरे नंबर y से, ठीक, देन एनी नंबर डिविजिबल बाई x, कोई भी नंबर जो x से डिविजिबल है, ठीक है, will also be divisible by y and by all the factors of y, उसके सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द नंबर 84 नंबर लिया मैंने, जो कि डिविजिबल है किससे, 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये चेक कर लो, काटोगे इसको तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, बचा तो 14, ठीक है, 14 आएगा। तो ये 84 जो नंबर है वो डिविजिबल है किससे, 84 डिविजिबल है 6 से। तो ये आपको मान लो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y, जो ऊपर बात हुई थी। तो अब जो x y से डिविजिबल है तो x जो है 6 के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो thus any number that is divisible by 84 will also be divisible by 6 and also the factors of 6। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं माय डियर, 6 का फैक्टर आप एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, 2 से जाएगा, फिर 3 कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 से तो सब डिवाइड होते हैं। 6 के फैक्टर क्या हो गए माय डियर, 6 के फैक्टर कितने हो गए, 6 के फैक्टर हो गए आपके, 6 के फैक्टर हो गए 2 एंड 3, 6 के फैक्टर क्या हो गए 2, 3। तो अब क्या 84 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, देख लीजिए होगा, 2 से काटोगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 42 पूरा चला गया, पूरा कट जाएगा। और 84 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, एंड 84 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। कैसे, 3 2 जा 6 होता है, इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, ठीक है, 2 बचा और नीचे 4 और 24, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये आ गया आपका 28 और 24। ये आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किससे, किसी नंबर y से, तो वो नंबर y के जितने भी कोफैक्टर होंगे उन सभी से भी डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इजीली। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी में ले लेता हूँ मैं, जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ कि 504 एक बड़ा नंबर ले लिया और एक मैं y नंबर ले रहा हूँ। मैं दूसरा एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 पहली प्रॉपर्टी का। मैंने बोल दिया एक x नंबर है 504 जो कि डिविजिबल है y नंबर से, जो कि है कितना 84। क्या डिविजिबल है, आप चेक कर लो। अगर डिविजिबल होगा तो y के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 504 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 84 से, देखिए अब 84 का तो टेबल किसी को आता नहीं, तो क्या करोगे, इसको छोटी नंबर्स काटोगे, 4 जा 8 और 2 जा, ठीक है, इसको छोटे नंबर्स काटो 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा, 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 से कटेगा। अगर आपको डायरेक्ट आता है टेबल 42 से देख सकते हो आप कितनी बार जाएगा। अगर मैं इसको छोटे छोटे नंबर से आप काटते रहिएगा, काटने में दिक्कत है, और अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये 42 से 6 बार करेंगे तो ये आपको पूरा चला जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है y, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। 84 के मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, 84 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4 1, फिर 3 से किया 7 जा, फिर 7 से किया 1। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 2 फैक्टर हो गया, ठीक है, 3 हो गया और 7 हो गया। इसके फैक्टर कितने हो गए आपके 84 के फैक्टर। आप देखो इसको 84 को अगर 4 से भी करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर्स के हो जाएंगे 2 2 जा 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो और 7 भी कर सकते हो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे देखो कि ये नंबर जो है 504 वो इन सभी नंबर से डिविजिबल है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा। क्या 504 जो है 7 से डिवाइड होगा कंप्लीट? देखो 504 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 72 आपकी वैल्यू आएगी। नहीं आपको इजी लगता है ऐसे, अगर नहीं समझ में आता तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे नॉर्मल जैसे कई बच्चे होते हैं जो काफ़ी बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, जिन्होंने पहले मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी, तो ये कर सकता है 7 7 जा 49 माइनस करोगे, 50 में से 49 गया 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 4 नीचे उतारोगे, 7 2 जा 14, तो ये पूरा कट गया आपका, क्या आ जाएगा नीचे, रिमाइंडर जो बचा यहाँ पे नीचे वो कितना आ गया 0। ये भी है कि अभी हम देखेंगे कि इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको क्वोटिएंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं, आगे देखेंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर कोई x नंबर y से डिवाइड होता है तो वो x नंबर डिवाइड होगा y के सभी फैक्टर्स से, ठीक है। प्रॉपर्टी 2, अगर कोई नंबर x जो है वो डिविजिबल है बाय 2 और मोर देन 2 को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होता था माय डियर, को प्राइम नंबर मैं बता चुका हूँ, को प्राइम नंबर यहाँ पे यूज होगा। को प्राइम नंबर एक वीडियो बनाया उसमें बताया, यहाँ भी फिर से बता दूं, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिन नंबर के बीच में केवल जो उसके फैक्टर्स होंगे तो ये हमेशा पेयर में होगा और उन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई उसके फैक्टर कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। 1 के अलावा कोई फैक्टर उसमें कॉमन नहीं होंगे तो वो आपको प्राइम नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, को प्राइम नंबर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये हमेशा पेयर में होंगे 2 या 2 से अधिक। तो आपको को प्राइम नंबर के लिए जैसे देखिए 8 और 9 एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 8 और 9। तो इसके आप देखिए 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 8 किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 1 को छोड़ के 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है और खुद 8 से हो जाता है, ठीक। और 9 किस से डिवाइड हो जाता है माय डियर, 1 से तो होगा ही, 2 से होगा क्या, नहीं, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अब सीधे क्या होगा 9 से। तो 1 को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 3 इसमें है, कहीं 3 दिख रहा है क्या आपको, 9 इसमें है, कहीं 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका को प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है ये दोनों, ठीक। ऐसे ही मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ जो कि को प्राइम है कि नहीं आप बताइएगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको, 11 और 22, ये बताइए को प्राइम है कि नहीं। 11 क्या होगा, 11 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और खुद 11 होगा। 22 के क्या फैक्टर होंगे, 1 से जाएगा, 11 से जाएगा, साथ में 22 से जाएगा। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, 1 के अलावा दोनों के जो फैक्टर्स होंगे कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों क्या है, कॉमन है, इसका मतलब ये नॉट को प्राइम है, ये नंबर नॉट को प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर का एक और खुद उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 5, फिर 7, ये आपको मैं बता चुका हूँ और आगे हम और डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने को प्राइम और प्राइम आपको समझा दिया। अब मैं आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, जो अब ये मैं आपको बताने जा रहा था। प्रॉपर्टी नंबर 2, को प्राइम का जिक्र हुआ था इसलिए मैंने आपको को प्राइम यहाँ पे समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 जो अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नंबर x डिविजिबल बाय 2 और मोर देन 2 को प्राइम नंबर केवल 2 नहीं हो सकता है 3 का पेयर हो सकता है, 4 का हो सकता है, तो तभी होंगे को प्राइम जब उनमें से 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं पहले मैं, इफ अ नंबर x is divisible by
दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू को प्राइम नंबर्स, दो या दो से अधिक, ठीक है, नंबर्स, देन x जो नंबर होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये जितने भी उसके नंबर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी को प्राइम नंबर हैं उससे भी डिविजिबल होगा। तो क्या कह रहा है, देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई द प्रोडक्ट ऑफ, बाई द प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बाई द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ठीक। अभी जिसको अभी नहीं समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर पढ़ कर समझा रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल ले लेंगे, पक्का 100% समझ में आ जाए। अगर कोई नंबर x है, ठीक है, जो कि डिविजिबल भाग हो जा रहा है किससे, दो या दो से अधिक को प्राइम नंबर से। अभी मैंने को प्राइम नंबर बता दिया, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के बीच में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है जो उसको डिवाइड कर दे, ठीक। देन x इज ऑल्सो डिविजिबल, तब x जो होगा, जितने भी को प्राइम नंबर्स होंगे दो या दो से अधिक, उनको प्रोडक्ट कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी वो उससे भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लो, अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ, x नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2520, ठीक, x नंबर हो गया, और y मैंने मान लिया कि को प्राइम नंबर की एक सीरीज ले लेता हूँ, 3 का सेट ले लेता हूँ, 2 का भी लूंगा, अभी मैं 3 का ले लेता हूँ, मैं 3 नंबर ले लेता हूँ 3, 4, 5। अब सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो सर ने नंबर लिए हैं 3, ये क्या असल में को प्राइम है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो साइड में मैं ये कर रहा हूँ 3, 4, 5, ठीक, 3 1, 3 से ही डिवाइड होगा, 4 1, 4 से डिवाइड होगा, 5 1, 5 से। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर भी है, ये तीनों प्राइम नंबर भी हैं, और ये तीनों साथ साथ को प्राइम भी हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये पेयर है, तो ये को प्राइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन, 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो नंबर हमने लिए हैं ये तीनों क्या है, को प्राइम है। कितना को प्राइम, 2 से अधिक, 3 नंबर मैंने लिए को प्राइम। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ये नंबर 25, 20 जो है अगर 3 से डिवाइड होता है, ठीक, तो मैंने बताया था 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, तीनों का सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 + 5 + 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 9 जो है प्लस 0 9 ही होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करने के लिए क्या था, लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, हो रही हैं। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होता था, लास्ट में 0 हो या 5 हो। इसका मतलब ये तीनों जो हैं आप चेक कर सकते हैं, ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4 कितना आएगा, 4 × 3 = 12, तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा कि नहीं, चेक कर लो। 2520 को आप 12 से डिवाइड करके देखो, 12 से डिवाइड करके देखो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210। 2520 का अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210, ठीक। और इन दोनों का प्रोडक्ट मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 5 ये 20 हो गया, ठीक। तो ये 2520 जो है वो 20 से भी डिवाइड होगा, यही प्रॉपर्टी कहती है। 2520 जो है वो 20 से भी डिवाइड होगा, ये 0 0 कट गया, क्या बचा 252 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो हाफ हो जाएगा 126, ठीक। एक और मैं येलो कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट भी, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 5 अगर करेंगे तो कितना हुआ 15। तो क्या ये नंबर जो है, जिस नंबर को मैंने x माना था, वो क्या डिवाइड हो रहा है माय डियर, चेक कर लो। 2520 क्या 15 से डिवाइड हो रहा है। तो आप अगर देखोगे 2520 को डिवाइड करो आप सभी 15 से, अगर डायरेक्ट काटना नहीं आता तो क्या करोगे आप, छोटी 3 से काटो या 5 से काटो, तो ये आपका पूरा कट जाएगा। 15 से काटोगे तो ये आ जाएगा 168। प्रॉपर्टी समझ गए माय डियर। 2 या 2 से अधिक को प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो को प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। सो इजी, सो सिंपल, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अभी भी ना समझ में आएगा तो प्रॉब्लम लगाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं।
एक और मैं नंबर लेना चाहता हूँ, उसको देखेंगे हम कि ये क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लेने की ज़रूरत है क्या, लंबा हो रहा है वीडियो, तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेंगे, को प्राइम होगा तो उससे डिवाइड भी हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लीजिएगा। मैंने को प्राइम भी समझा दिया, प्राइम भी समझा दिया और प्रॉपर्टी भी समझा दी। अब तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ टू नंबर्स एक्स एंड वाई, दो नंबर हैं, इफ़ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर एक्स एंड वाई माना जाता है ना मैथ में काफ़ी। मैं मान लिया दो नंबर एक्स एंड वाई आर डिविजिबल बाई अ नंबर पी, किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, आर डिविजिबल बाई अ नंबर पी, बाई अ नंबर पी, कोई तीसरा नंबर है पी जिससे एक्स और वाई दोनों डिविजिबल हैं। देन तब क्या होगा, देन जो ऊपर जो दो नंबर थे एक्स और वाई उनका सम भी डिविजिबल होगा किससे, पी से। देन देयर सम, किसका सम, ऊपर वाले नंबर एक्स प्लस वाई, इनका जो सम कर दोगे वो भी डिविजिबल होगा किससे, पी से। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी, ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ठीक है, तो ये समझ गए। अगर कोई दो नंबर हैं जो कि p से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दोगे ना तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं रेड पेन से कर देता हूँ। एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ x जो है एक नंबर है जो कि 225 है और y जो है दूसरा नंबर है दो जो कि कितना है 375। ठीक है, और मैं p मान लेता हूँ, p जो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वो एक एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम। तो मैंने मान लिया यहाँ पे ये दोनों नंबर जो डिविजिबल हैं किससे हैं, 5 से, है क्या। दोनों ये चेक करने के लिए डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 5 की प्रॉपर्टी क्या बताई थी इससे पहले वीडियो में कि 5 से डिवाइड होने के लिए आखिरी में या तो 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहा कि अगर x डिवाइड हो रहा है p से किसी नंबर से या y भी डिवाइड हो रहा है p से, तो x प्लस वाई जो आएगा वो भी डिवाइड होगा किससे, वो भी डिवाइड होगा p से, ऐसा ये कह रहा है। तो x प्लस वाई यहाँ पे करके देखो, 225 प्लस 375 भी डिवाइड होगा किससे, p कितना है 5। ऐसा होगा क्या, ऐसा संभव है क्या। तो इसको करके देखते हैं हम, 225 प्लस 375 कितना आ गया 600, 600 भी डिवाइड होगा किससे, 5 से। करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इजी पता चल रहा है, आखिरी में 0 या 5 होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी अगर आपको करके देखना है तो देख लो, वैल्यू इसको काटोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 120 आ जाएगी। 5 से काटोगे तो 120 आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, ये प्रॉपर्टी समझ गए। अगर कोई दो नंबर हैं एक्स और वाई किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो एक्स और वाई को जोड़ दोगे तब भी वो डिवाइड होंगे उसी से। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी, अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ी इजी हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तब इसको यूज किया जाता है। अब ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन वाली होगी, इफ टू नंबर्स x एंड y, अगर दो नंबर x एंड y आर डिविजिबल बाई अ नंबर p, आर डिविजिबल बाई अ नंबर p। ठीक, देन देयर डिफरेंस, जैसे एडिशन था वैसे देन देयर डिफरेंस, अगर दोनों को माइनस करोगे, देन देयर डिफरेंस is also divisible by p, is also divisible by p। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, मैं बताता रहता हूँ, divisible by p। अगर कोई दो नंबर p से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा किससे, p से। एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर में मान रहा हूँ x जो है वो कितना है, द नंबर x इज 126, x जो है आपका 126, और y नंबर में मान रहा हूँ कितना 507। या आपको x मान लो 507, x मान लो 507, x मान लो 507
और y मान लिया मैंने कितना 126। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर p मैंने लिया है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि p एक ऐसा नंबर है 3 जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या था, इन तीनों का समेशन 7 8 9 10 11 12, 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 6 7 8 9, 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ। इसका मतलब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं किससे, 3 से। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों नंबर का जो सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसा होगा क्या, देखते हैं हम। 507 माइनस 126 भी क्या 3 से डिवाइड होगा, प्रॉपर्टी तो यही कह रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 507 माइनस 126 कितना आ गया, 381। तो 381 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या था, तीनों डिजिट्स का आप सम कर दो। क्या सम है यहाँ पे देखो, 3 + 8 + 1 कितना हो गया, 8 9 9 10 के 12, 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ हो जाएगा। तो ये 381 जो है डिवाइड बाई आप 3 कर दोगे तो क्या वैल्यू आ गई, 127। ये 127। तो ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं पता करने के लिए। तो ये 127। इसका मतलब चारों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा दी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी कि अगर कोई नंबर x है जो कि y से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर उसके फैक्टर्स होंगे y के वो भी सभी y को डिवाइड करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई नंबर x है जो कि डिविजिबल है 2 या 2 से अधिक को प्राइम नंबर से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है उस नंबर को डिवाइड करेगा x को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दो नंबर x और y जो है किसी तीसरे नंबर p से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होगा x + y का वो भी p से डिवाइड हो जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी थी अगर दो नंबर x और y जो है किसी नंबर p से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा उस नंबर p से। ठीक है, तो आई होप ये चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टू अस। थैंक यू।